हर बार जब मैं किसी के पाइप ठीक करने जाता तो मैं चुपके से घर के अंदर झांकता। जैसे ही मुझे पता चलता कि वहाँ अकेली महिला रहती है, मैं उससे नकद पैसे मांगता। एनी ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और पैसे लाने के लिए मुड़ी। मैं उसके पीछे पीछे चल पड़ा। मेरे मुंह के कोने पर एक मुश्किल से नजर आने वाली मुस्कान थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में कदम रखा, मेरे चेहरे पर उत्सुक मुस्कान अचानक जम गई, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल पर चमकते गहने और उसके बटुए में मोटी गड्डी नकद देकर मुझे एहसास हुआ कि एनी की दौलत कल्पना से परे है। इसलिए उस रात बारिश का फायदा उठाते हुए मैंने अपने औजारों से कुशलता से दरवाजा खोला। मैंने सारे गहने अपनी जेबों में ठूंस लिए, लेकिन जाने से ठीक पहले कुछ पूरी तरह अप्रत्याशित हुआ। कमरे के कोने से अचानक भौंकने की आवाज आई। एनी चौंकर जाग गई। मैं छोटे चाकू लेकर उस पर झपटा और फिर उसे बांध दिया। उस पल एनी के आकर्षक शरीर को देखकर मेरे दिमाग में एक बुरी सोच आ गई। जल्द ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। जब तक एनी को खोजा गया, तब तक उसकी घर में बेरहमी से हत्या हो चुकी थी। पुलिस को हैरानी हुई कि मैं बार बार यही जोर देता रहा कि मैंने एनी को सिर्फ बांधा था, और अपराध का वर्णन करते समय मैंने बताया कि मैंने कुत्ते को डॉग लीश से किचन के पाइप से बांध दिया था। लेकिन जब पुलिस ने घटनास्थल की जांच की तो घर में कुत्ते का कोई निशान नहीं मिला। हालांकि मैंने घर में घुसकर लूट करने की बात कबूल की, लेकिन जैक को कुछ गड़बड़ लगी, क्योंकि घटना याद करते समय मेरी नजरें अनजाने में ऊपर दाएं तरफ जाती थी। मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार जब लोग असली यादें याद करते हैं तो आमतौर पर ऊपर बाईं तरफ देखते हैं, लेकिन एम्मा का मानना था कि हालांकि मेरे बयानों में थोड़े अंतर थे, लेकिन मुख्य कहानी लगभग एक ही रही। इसलिए उसने मुझे संदेह से काफी हद तक बाहर कर दिया। अब समस्या ये है, सबसे महत्वपूर्ण बात ही लापता कुत्ते को ढूंढना, क्योंकि फोरेंसिक रिपोर्ट में दिखाया गया कि एनी की गर्दन पर गला घोंटने के निशान एक डॉग लीश से काफी मेल खाते थे। लेकिन जब वे फिर से घटनास्थल पर पहुंचे तो भी कुछ नहीं मिला। इसके बाद जासूस टीम को पेट स्टोर के रिकॉर्ड मिले, जिसमें दिखाया गया कि एनी ने एक डॉग लीश खरीदी थी। फिर वे घर घर जाकर निवासियों से पूछताछ करने लगे। इस समय दरोबान जेसन ने एक महत्वपूर्ण सुराग दिया। उसने कहा कि घटना से एक हफ्ते पहले एक अजीब मध्यम आयु का आदमी अक्सर स्नैक्स देकर पिल्ले को छेड़ता था। लेकिन अजीब बात यह कि हत्या के बाद वह आदमी और कुत्ता दोनों साथ गायब हो गए। इसलिए जैक ने तुरंत टीम लेकर घर की तलाशी ली और चश्मा पहने पुरुषों के हाल के चेक इन रिकॉर्ड निकलवाए। जेसन ने फोटो बार बार देखी और आखिरकार एक लेखक नाम टोनी को पहचाना। रजिस्ट्रेशन में दिखाया गया कि वह नई किताब के साइनिंग इवेंट के लिए आया था, लेकिन इवेंट हत्या वाले दिन अचानक रद्द हो गया। होटल की निगरानी में एक महत्वपूर्ण तस्वीर मिली। उस तूफानी रात में टोनी रेनकोट पहने होटल लौटा और उसके पीछे पीछे एनी का कुत्ता था। इस खोज से पूरी टास्क फोर्स बहुत उत्साहित हो गई, लेकिन जब पुलिस ने प्रकाशक से संपर्क किया और परिवार तक पहुंची तो पता चला कि टोनी 8 महीने पहले बीमारी से मर चुका।